नेपाल में नई सरकार प्रचंड के नेतृत्व में आई और ये नई सरकार चीन की भाषा बोल रही है और जो काम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ओली गुट केपी ओली पहले कर रहे थे, अब वही काम पुष्प कुमार दहल उर्फ प्रचंड भी कर रहे हैं। जी हां, जब केपी ओली प्रधानमंत्री थे तो उत्तराखंड के 3 जगह लिम्पियाधूर, लिपुलेख और कालापानी के लिए पूरे नेपाल में भारत के खिलाफ अभियान चलाया गया और भारत के साथ रिश्तों को तार तार किया गया। नेपाली जनता के मन में भारत के खिलाफ नफरत भरने की कोशिश की गई, लेकिन भारत ने कुछ नहीं कहा। देखते देखते केपी ओली का समय खत्म हुआ और नेपाल में नए चुनाव की घोषणा हुई और सभी पार्टियों ने चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई। लेकिन एक बार फिर भारत विरोधी सरकार बनी और इसके रचयिता बने केपी ओली, क्योंकि जब नेपाल की जनता ने अपना मत दिया तो किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बनी और त्रिशंकु बहुमत मिला। फिर जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हुई। उसके बाद नेपाल के 2 साम्यवादी पार्टियां, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ओली गुट और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी प्रचंड गुट ने हाथ मिलाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। फिर क्या था, चीन का खुशी का ठिकाना नहीं रहा और अब सरकार फिर से एक बार भारत और नेपाल के रिश्ते को तार तार कर रही है। जानकार कह रहे हैं कि ओली प्रचंड पैसे की लालच में और सत्ता का सुख भोगने के लिए आदिकाल के रिश्ते को तहस नहस कर रहे हैं, लेकिन भारत अब भी संयम बरते हुए है। खबरों की माने तो नई सरकार ने उत्तराखंड की 3 जगह लिम्पियाधूर, लिपुलेख और कालापानी के लिए एक रेजुलेशन पास किया और कहा है कि यह स्थान नेपाल के हैं और भारत ने कब्जा किया है। ऐसे में इसे भारत से छीन कर नेपाल में मिलाया जाए। अभी यही चल रहा था कि एक बड़ा धमाका हुआ और भारत ने चीन की चाल को रोक दिया। आप जानते ही हैं कि पोखरा में चीन की मदद से एयरपोर्ट बना, लेकिन चीन ने इसका क्रेडिट खुद ही ले लिया। इस पर नेपाल के पीएम नाराज हो गए और चीन की चाल बदल गई। अब यही चल ही रहा था कि भारत ने एक बड़ी चाल चलकर हलचल पैदा कर दी है। जी हां, खबरों की माने तो भारत और चीन के बीच जंग का मैदान बने नेपाल में मोदी सरकार ने ड्रैगन की नापाक साजिश को करारा जवाब दिया है। भारत ने रक्सौल काठमांडू रेल लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे तेज कर दिया है। उसके बाद काठमांडू तक रेल चलाने का रास्ता साफ हो जाएगा। चीन ने अब केरुंग काठमांडू रेलवे लाइन की संभावना की जांच के लिए अध्ययन शुरू कर दिया है। ड्रैगन की चाल में यह तेजी केपी ओली के समर्थन वाली प्रचंड सरकार के सत्ता में आने के बाद हुई है। इसी बीच जानकारों का कहना है कि चीन अरबों डॉलर की इस रेलवे लाइन के जरिए नेपाल को श्रीलंका की तरह कर्ज के जाल में फंसाना चाहता है। यह रेलवे लाइन हिमालय के बीच से बनाई जानी है, जो बहुत ही खर्चीला और तकनीकी रूप से बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। यही नहीं, रेलवे लाइन बनने के बाद उसे चलाए रखने में करोड़ों रुपए का खर्च आएगा। चीन यह रेलवे लाइन बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत बनाना चाहता है, जिसका पूरा खर्च वो नेपाल से वसूलना चाहता है। इसी बीच नेपाल सरकार चाहती है कि चीन उसे लोन की जगह आर्थिक मदद दे। इसके लिए चीन तैयार नहीं हो रहा है और काठमांडू पोस्ट की माने तो नेपाल में रेल दौड़ाना भारत और चीन के बीच नाक का सवाल बन गया है। दोनों ही देश नेपाल में अपने प्रभाव को खत्म नहीं होने देना चाहते। इस तरह से देखें तो भारत ने चीन को रेल दौड़ाने के मामले में बहुत पीछे छोड़ दिया। रेलवे के अधिकारी की माने तो बिहार के रक्सौल से काठमांडू के बीच रेल चलाने के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे बहुत तेजी से कराया जा रहा है और फील्ड वर्क भी पूरा कर लिया गया है। भारत की ओर से इस पूरी परियोजना को कोंकण रेलवे की ओर से अंजाम दिया जा रहा है। यह कंपनी अप्रैल से मई के बीच अपनी रिपोर्ट दे देगी, तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे नेपाल में चीन को भारत ने पटखनी दी है, जिससे करार है चीन को अब कुछ सूझ नहीं रहा कि वो क्या करे। लेकिन भारत चीन को पीछे छोड़ने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर चुका है।